गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सचिन कुमार आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की किताब को पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके चैप्टर का नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति। देखिए बच्चों, यह आपका अध्याय 1 संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए एक से लेके 11 तक के क्वेश्चनों को मैंने आपको बता दिया है और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आगे समझाऊंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 12 है कि 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं कि 11 और 21 में 11 एक अभाज्य संख्या है और 21 भाज्य संख्या है, मतलब एक भाज्य और एक अभाज्य है। इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन है वह गलत है। अब क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन जो 2 है उसको पढ़ते हैं। दोनों सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे दोनों ही सम संख्याएं नहीं हैं, दोनों सहअभाज्य हैं। तो यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का यह आंसर सही हो सकता है, क्योंकि 11 और 21 का जब हम माशा निकालेंगे तो 1 आएगा, जो कि सहअभाज्य संख्या की बाध्यता को पूरा करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन जो है वह दोनों 3 के गुणज हैं, तो यह भी रॉन्ग है। मीन्स आपका तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। तो देखिए बच्चों, हम इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, 1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6। देखिए बच्चों, ये हमारी 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या हो गई। अब इसके बाद हमको 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4। अब हमें इसे माइनस कर देना है, क्योंकि सवाल में इसका अंतर बोला है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0 आया। अब 4 में से 6 नहीं माइनस होगा, यहाँ से हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 गया 8, 2 में से 7 नहीं माइनस होगा, यहाँ से हासिल लेगा तो 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे 1 बचा है, 1 ने यहाँ से हासिल लिया तो 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे बचा है 9 और 9 में से 9 गया 0। तो हम देख रहे हैं इस तरीके से कि जो हमारा आंसर आया है 35,802, जो कि हमारे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन सही है, 35,802। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर टू राइट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा हुआ है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती हो। तो हमको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या इन अंकों की सहायता से लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले उस संख्या को उतार लेते हैं जो अंक दिए गए हैं। तो 3, 5, 7, 9 और 0, 3, 5, 7, 9 और 0 दिया है। इन्हीं की सहायता से हमें संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या तो होगा 9, 7, 5, 3, 0। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या है ये हमारी एक सम संख्या है। तो हमको निकालना है विषम संख्या। तो हम विषम संख्या बराबर यहाँ पे लिखेंगे
देखिए 9 7 5 0 और इस 3 को पीछे कर दिए, तो ये हमारी संख्या निकल गई जो विषम संख्या है और 5 अंकों की बड़ी संख्या है जो कि इन्हीं अंकों से बनाई गई है। तो अब हम आंसर में देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही जाता है। तो हमने देखा 97,503 यहाँ पे है, जो कि हमारे ऑप्शन में ये तीसरा ऑप्शन सही है, 97,503। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर 3 राइट। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में देखें कि क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों से बनाई जाती है का अंतर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अंकों को लिख लेते हैं। पहले कौन कौन से अंक दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 0 3 6 8 9। इन्हीं की सहायता से हमको पहले बड़ी संख्या लिखना है, फिर छोटी संख्या और फिर उसका अंतर निकालना है। तो देखिए जब हम बड़ी संख्या लिखेंगे 9 8 6 3 0, यह हमारी बड़ी संख्या हो गई। अब हमको लिखना है छोटी संख्या। तो पहले 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0, फिर 6, फिर 8, फिर 9। अब हमको इसका अंतर निकालना है, तो यहाँ पे अंतर लिख दिए। अंतर मतलब घटाना होता है। तो 0 में से 9 नहीं जाएगा, इससे हासिल लिया। तो 10 10 में से 9 गया 1। यहाँ पे 2 बचा है, 2 में से 8 नहीं माइनस होगा, यहाँ से हासिल लेगा 12, 12 में से 8 गया 4। यहाँ 5 है, 5 ने इससे हासिल लिया 15, 15 में से 6 गया 9। यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 में से 0 गया 7। यहाँ पे 9 है, 9 में से 3 गया 6। तो इस प्रकार हमारा आंसर आया 67,941। तो हम 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 67,941 कहीं पे है। तो हमने देखा कि जो चौथा ऑप्शन है 67,941, यह हमारा सही है। तो अब हमारा आंसर जो होगा वह आंसर नंबर चौथा माना जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लिखा हुआ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो अंक 3 0 5 7 तथा 8 से बनी हो। तो देखिए सबसे पहले हम अंकों को उतारेंगे, तो है 3 0 5 7 8। इन्हीं की सहायता से हमको संख्या को लिखना है, वो भी बड़ी से बड़ी सम संख्या होनी चाहिए 5 अंकों की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि बड़ी संख्या तो देखिए बड़ी संख्या बराबर हो गया 8 7 5 3 0। तो हम देख रहे हैं कि हमने ऐसे इसको लिखा तो ये सम संख्या बन गई है, तो इसका मतलब हमारा यही आंसर सही होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि 87,530 कहाँ पे है। तो मैंने देखा कि 87,530 मेरा तीसरा ऑप्शन सही जा रहा है, जो कि आपका ये है। तो यहाँ पे आंसर में हम लिख देंगे आंसर थर्ड राइट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा लिखा हुआ है कि 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार करना हो तो होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो अंक दिए गए उसको कॉपी पे उतार लेते हैं, फिर उसके बाद हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने अंकों को कॉपी पे उतार लिया। अब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी बराबर, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा 9 है, 9, फिर उसके बाद 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो आंसर आया 97,310 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन है ये चेक करते हैं। तो हमने देखा कि 97,310 जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा आंसर 2 सही माना जाएगा।
अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या और छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। तो देखिए, चूंकि ये 8 अंकों की संख्या का अंतर मांग रहा है, तो 8 अंकों की जो छोटी संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे और 7 अंकों की बड़ी संख्या को नीचे लिखेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या और छोटी से छोटी 8 अंकों। तो 8 अंकों की संख्या को पहले लिखेंगे, जो छोटी से छोटी है। तो उसके लिए देखिए, 1 लिख के हमको 7 बार 0 लिखना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। और उसके बाद हमको लिखना है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम यहाँ पे 7 अंकों की बड़ी संख्या 7 बार 9 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको इसका अंतर निकालना है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो देखिए, जब यहाँ से सब कैरी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 गया, 1 बचा, और ये सारे 9 बचे हुए हैं। इसका मतलब सब 0 हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर 1 आया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर 2, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको पढ़ के भी पता कर लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे लिखा हुआ 7122, 7211, 7212 और 7221। तो ये जो 7221 है, यही सबसे बड़ी संख्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो आंसर होगा वह चौथा वाला होगा, सही माना जाएगा। देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है कि 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 का मान है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर किसी सवाल में इस तरीके से दिया हुआ हो और बीच में गुणे 0 लिखा हो, तो उस सवाल का पूरा आंसर जो होता है वो 0 ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे हर जगह गुणे का निशान है और बीच में मल्टीप्लाई 0 लिखा हुआ भी है। तो इसका मतलब कि इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन दिया गया है, उसमें जो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे है, यह आपका सही माना जाएगा। तो इसका होगा आंसर 4, राइट। अब देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह होती है 4 बार 9 लिख देना। तो हमने 4 बार 9 लिख दिया। और उसके बाद हमको 4 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है, तो हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 0 0। अब हमें इसका योगफल निकाल लेना है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 909 909 909 और 9 और 1 10 हो गया। तो हमारा जो इस सवाल का आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन में हम जाके देखें तो 10,999, जो कि दूसरा ऑप्शन हमको सही दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर 2, राइट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा लिखा हुआ है कि संख्या 214.56 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए, ये जो अंक 5 है, इसका स्थानीय मान, पहला आंसर तो इसका होगा 0.5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/10। और इसका आंसर यह भी हो सकता है कि 5/10। 5/10। तो देखिए, इस तीनों आंसर जो हमारे आए हैं, इसमें से कौन सा आंसर हमारे ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5/10। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर 3 है वही सही माना जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा लिखा हुआ है कि 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम अंकों को उतार लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7 0 1 2 3।
अब इन्हीं की सहायता से छोटी सम संख्या बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या उतार लेते हैं 1, फिर 0, फिर उसके बाद 3, फिर 7, फिर 2। ये हमारा आंसर है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये आंसर कौन सा सही है। तो हमने देखा कि जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वही ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखिए 91 है, 93 है, 95 है और 97 है। तो इसमें जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दी गई है वो चौथी है 97। तो बच्चों, आज मैं आपको 25 तक के क्वेश्चन को बताया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करिए ताकि हम आपको और भी अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। थैंक यू।